हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अक्सर आपने देखा होगा ना कि होम मेकर जो होते हैं उन्हें बहुत ही थकान सा लगता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है, वो एकदम फ्रेश फील नहीं होती। तो ये ज़्यादातर जो है ना, ये आपको जो है ना फिजिकल थकान नहीं होता है, ये कुछ मेंटल या फिर इमोशनल भी थकान होता है। तो जानते हैं कि क्यों, आज कुछ इसकी वजह जानते हैं कि क्यों जो है ना होम मेकर जो है हमेशा थकी थकी रहती है। तो इसमें सबसे पहले है ना वो फिजिकल थकान जो होता है, बहुत ज़्यादा कब थकने वाला काम होता है। खाना बनाना, घर की सफाई करना, होम मेकर का काम दिन से लेके ना रात तक रहता है। सुबह सबसे अर्ली उठना और सबसे रात सोते सोते तक भी जो है ना होम मेकर का काम होता है। इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बॉडी को थकान हो जाती है। लगातार काम करने से ना वही बॉडी को आराम नहीं मिल पाता, इसलिए भी लेजीनेस रहता है होम मेकर को। इसमें दूसरा आता है ना रूटीन का, मतलब वो बोझिल होना। एक ही तरह का, वही सुबह उठना है कि लंच बनाना है, सफाई करना है, कपड़ा धोना है, फिर से दिन के खाने का काम करना है, फिर से किचन साफ करना है, फिर से कपड़ा तय करके रखना है, डेली जो है ना फिर रात का खाना बनाना। एक ही तरह का जो काम होता है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है और काम में है ना दिल नहीं लगता। डेली आप खुद ही सोचिए, एक ही तरह का काम होगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा मन जो है ना उचाट हो जाता है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है नींद का कमी। जो है ना होम मेकर को ज़्यादातर आप देखे होंगे नींद कभी भी पूरा नहीं होता है, क्योंकि सुबह जो है ना लेट सबसे हम घर का काम, किचन विचन सब चीज़ ठीक ठाक करके, बच्चों का यूनिफॉर्म ठीक ठाक करके सोते हैं, सबसे लेट सोते हैं। और फिर सबसे सुबह उठना होता है बच्चों के स्कूल के लिए, फिर ऑफिस के लिए, फिर लंच बनाना, तैयारी करना। तो आपने देखा होगा होम मेकर जो है ना कि सबसे पहले ही घर में उठती है और सबसे लेट सोती है, इसलिए उनके जो है ना नींद अक्सर जो है ना पूरा नहीं होता। इससे भी, और आपने देखा होगा कि अगर नींद पूरा नहीं होता है ना तो हमारा बॉडी, बस हम जो है ना घसीट घसीट के काम करते रहते हैं, थका पूरा बॉडी थका रहता है, और उसके बाद जो है ना मूड भी फ्रेश नहीं रहता है। तो नींद का कमी जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेजीनेस फील करने के लिए। इसमें इम्पॉर्टेंट एक और वजह आता है कि अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाना। दिन भर काम करने में, बच्चों की देखभाल, घर की देखभाल, खाना बनाने और बहुत सारे काम वो है ना, एक जो होता है ना अपना टाइम, मी टाइम, जिसमें हम खुद 1-2 घंटा रिलैक्स कर सके, अपने मन का काम कर सकते, कोई शौक पूरा कर सके। ये ज़्यादातर ना होम मेकर को बहुत मुश्किल से मिल पाता है। इससे भी जो है ना मन चिरा चिरा और थकान लगता है। तीसरा जो है एक और कारण है वो थका थका रहने का, वो है कि हार्मोनल बैलेंस होता रहता है। तो हर एज का है ना इसमें हार्मोनल चेंज अलग अलग होता रहता है होम मेकर में, यानी कि किसी भी लेडी में। इससे भी है ना बहुत ज़्यादा थकान होता है और एनर्जी हमेशा कम लगती है। थोड़ा सा एनर्जी होती है, फिर जो है ना एनर्जी, फिर कुछ ऐसा साइकिल चलता है कि फिर एनर्जी डाउन हो जाता है। तो होम मेकर के साथ, यानी कि हर लेडीज़ के साथ ये भी है कि उसका हार्मोनल चेंज की वजह से है ना उसकी एनर्जी में कमी रहती है। एक और है कि है ना बहुत ज़्यादा मेंटली थकावट भी रहता है। कभी कभी परिवार की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का, हर जगह कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा काम का जिम्मेदारी रहता है। कहीं कहीं जो है ना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी होता है, कहीं किसी बच्चे का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब जो है ना कहीं कहीं आपका हस्बैंड के साथ तालमेल नहीं मिलता रहता है, कहीं ससुराल के साथ नहीं होता है। तो ये सब जो है ना मेंटली प्रॉब्लम भी चलती रहती है, जिसमें दिमाग आदमी का खोया रहता है और इससे भी ना लेजीनेस फील होता है। इसमें अगला एक और इम्पोर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज और जो है ना न्यूट्रिएंट्स, यानी कि बैलेंस डाइट का भी कमी से है ना एनर्जी नहीं मिल पाता। जिस तरह से लेडीज़ को बैलेंस डाइट चाहिए, जिसमें सारा चीज़ हो, विटामिन भी हो, कैल्शियम भी हो, प्रोटीन भी हो, वो सारा चीज़ मिक्स नहीं मिल जाता। क्योंकि आपने देखा ही होगा होम मेकर जो है ना कभी भी अपने लिए कुछ अच्छा सा या फिर जिस तरह से भी चाहिए वो नहीं खाती है, वो हड़बड़ी में ही रहती है। उन्हें लगता है कि सारा फैमिली मेम्बर को पहले होना चाहिए, इस तरह बहुत जहाँ देखना। और वो अपना ख्याल भी नहीं रखती, सारी फैमिली का तो ख्याल रखती है, बच्चों लोग का ख्याल रखती है, लेकिन अपना बिल्कुल भी खाने पीने का नहीं ख्याल रखती। इससे भी हमें बॉडी को जो ज़रूरत होता है, रिक्वायरमेंट है, वो नहीं मिल पाता है। तो फिर भी इससे भी एनर्जी लेवल कम रहता है और इससे थका थका भी फील होता है। एक तो उनका बॉडी एक्सरसाइज नहीं होता है, इससे भी जहाँ जो है ना उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है ना बहुत कम लेडीज़ में आपने देखा होगा कि आदत होती है। तो इस वजह से भी है ना हमारा बॉडी उतना एक्टिव नहीं रह पाता है और जिससे कि वो लेजीनेस रहता है। तो ये सारी कुछ वजह थी जिससे कि होम मेकर है ना वो थकी थकी फील करती है। अब मैं कुछ इसका ना उपाय बताती हूँ जिससे वो है ना एक्टिव और जो है ना एनर्जेटिक और फिर बहुत ही खुश बसास
फील करेंगे, जिससे कि अगर एक होम मेकर खुश रहती है, एक्टिव रहती है ना, तो पूरा घर का माहौल ही फ्रेश फ्रेश रहता है, बच्चे भी खुश रहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला उपाय है ना, वो है कि अपने लिए, खुद के लिए है ना, थोड़ा देर टाइम जरूर निकालें। वो चाहे 15 मिनट का हो या फिर 20 मिनट का, जिसमें आपको जो पसंद हो वो कर सकते हैं। गार्डनिंग कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मतलब वॉकिंग कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो, जिससे आपको अच्छा लगता हो, एक हैप्पीनेस मिलता हो ना, वो चीज़ करें। उसके लिए थोड़ा भी टाइम जरूर निकालें। हेल्दी डाइट लें, जैसे कि जिसमें B12 भी हो, आयरन भी हो, कैल्शियम भी हो, विटामिन डी भी हो, या फिर आप इस तरह का नहीं नॉर्मली खाना खाते हैं तो सप्लीमेंट जरूर लें। एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि जिसमें सारा चीज़ हो, बहुत ही आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आयरन, कैल्शियम। एक सप्लीमेंट आप रोज़ लें और इसे पूरा जब हमेशा के लिए एक आदत बना लें। नहीं तो फिर आप जो है ना, इस तरह का डाइट फॉलो करें जिसमें आपको सारा न्यूट्रिशन मिले, तभी आपको एनर्जी लेवल बढ़ेगा, तब भी आप चुस्त दुरुस्त और फुर्तीले रहेंगे। इसी के साथ है ना कि काम के बीच थोड़ा थोड़ा देर के लिए ना ब्रेक लें। लगातार सुबह से उठ के लगातार जब तक काम हमारा कंप्लीट नहीं होगा, नहा धोआ के सारा फिनिश नहीं होगा, कुकिंग भी नहीं होगा, क्लीनिंग भी ना, लगातार काम करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लें। उसमें चाहे तो आप चाय पी ले, या थोड़ा सा आप कोई म्यूजिक सुन ले, या टीवी सुन ले, कुछ अच्छी चीज़ करें। 10-10 मिनट का ब्रेक लेके, जैसे आपने कुकिंग कर लिया 1 घंटा, तो फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, उसके बाद आप क्लीनिंग की तरफ जाए। इससे है ना आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, क्योंकि लगातार हमें कहीं पे 1-2 घंटा खड़े हैं, इससे भी जो है ना हमारे पाँव में दर्द, कमर में दर्द, ये सब होता है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके भी करेंगे ना, तो फिर से आप रिचार्ज हो जाएंगे, और इसके बाद फिर जो उसके बाद अगला काम करेंगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा। इसी के साथ है ना, फैमिली मेंबर से भी हेल्प मांगे। देखिए, अगर आप बच्चे हैं तो उसे भी आदत डालिए कि वो अपने रूम का बिस्तर ठीक कर सके, अपना कपड़ा सही कर सके, किताबों को जगह पे रखे, या फिर छोटे छोटे काम, जैसे कि छोटे बच्चे हैं तो बोतल वगैरह भरना, डाइनिंग टेबल साफ करना, थोड़ा घर को अरेंज करना, ये सब छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं। तो फैमिली मेंबर या फिर कोई भी है ना, तो उससे जो हल्का फुल्का कटिंग का काम हो वो कर सकता है, या फिर कोई भी थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह का काम, मतलब कि कोई भी जिस तरह का जो अकॉर्डिंग हो, जो आदमी कर सकता हो आपका फैमिली मेंबर, तो जरूर हेल्प ले। कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत से लेडीज़ का आदत होता है कि सारा काम हमें करना है, बच्चे लोग बड़े भी हो रहे हैं, बैठे हुए, या फिर घर में और भी कोई मेंबर है वो बैठा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको प्लेट अपने धो के रखना है, अगर उसने खाना खाया है, बॉटल वगैरह फिल करना है, थोड़ा सा क्लीनिंग का, अपना कपड़ा मैनेज करने का, या फिर अब कपड़ा को सूखा है तो उतार के पैक करने का, ये सब हल्की फुल्की काम जो है ना, वो आप फैमिली मेंबर से भी करा सकते हैं। इसी के साथ है कि रेगुलर जो है ना एक्सरसाइज की आदत जरूर डालें। 10 मिनट भी आप हल्का सा भी स्ट्रेचिंग करेंगे ना, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत एक्टिव और बहुत ही फ्रेश करेंगे, और आपको कोई भी काम करने में ना दिल लगेगा। आप में ना बहुत ज़्यादा आपको जो है ना फुर्ती आ जाएगा, और आप कोई भी काम करेंगे ना आपको थकान नहीं लगेगा। अगर आपने 10 मिनट या फिर आप तेज़ तेज़ वॉक ही कर ले 10 मिनट, उसके बाद आपको ये इतनी अच्छी चीज़ें आदत पड़ जाएगी ना, तो जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हैबिट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डालने का। 10 से 15 मिनट भी आप शुरू कर सकते हो, उसके बाद जैसे जैसे हो आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है नींद पूरी करना। देखिए, रात में आप लेट नहीं सोए, सब टाइम टेबल बना दे, खाना आप सवेरे जल्दी कंप्लीट कर ले 9 बजे, उसके बाद 10 बजे तक आपका सारा काम कंप्लीट होके 10:30 तक आप प्लीज़ सो जाएं। और सवेरे कम से कम 7 घंटे की नींद लेके भी अगर आप 10:30 बजे सोएंगे, 5 बजे उठेंगे, तब भी आपको फ्रेश लगेगा। और अगर आप नहीं जल्दी सो पाती हैं और सवेरे तो उठना है ही स्कूल के लिए, तो आप 1 घंटा 2 घंटा का दिन में ऐसा करें कि जरूर नैप ले ले। देखिए, बॉडी को जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना, बिल्कुल आप थकी थकी और एकदम आपको एनर्जी नहीं लगेगा। इसलिए नींद पूरी करना ना बहुत ज़रूरत है। थोड़ा सा भी 1 घंटा दिन में नैप ले लें, और अच्छा घर का साफ़ सुथरा बिस्तर रखें कि आपको जाते ही नींद आ जाए। रात में है ना बहुत चीज़ सोते तक मोबाइल नहीं देखेगा, खाना खाने के बाद है ना मोबाइल का काम बंद करके रख दे। सोने जाए तो बिल्कुल भी मोबाइल ना देखें, क्योंकि उसमें टाइम इतना जल्दी से बढ़ जाता है, और है ना मोबाइल में बहुत जल्दी टाइम बढ़ जाता है, ये आप सभी लोग जानते ही हैं। इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है और फिर देर हो ही जाएगा सोने में। इसलिए आप जब बिस्तर पर जाए ना, मोबाइल को साइड करके रख दें या नेट ऑफ करके रख दें, बिल्कुल बस सोने के लिए कोशिश करें। और बहुत ही हल्का फुल्का रूम का माहौल बनाए कि आपको जाता ही रूम जल्दी ही नींद आ जाए। अगर आप पूरे दिन 2-4 दिन नहीं लगातार सो पा रही है, तो छुट्टी के दिन प्लीज़ सो जाए, आराम से लेट से उठे। कोई ज़रूरी नहीं है कि फिर वही काम करना है। 2 घंटा आप लेट से ही उठेंगे, फिर भी काम होता ही रहेगा, क्योंकि बच्चे और जो भी घर है, वो घर के लोग हैं ना, वो छुट्टी में देर से उठते ही हैं। तो आपको भी देर से उठ के नींद पूरी जरूर करें। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जाके है ना बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम हो जाता है नींद की कमी की वजह से।
तो ये सारी कुछ टिप्स थी जो आप फॉलो करेंगी ना तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा। इसी तरह है ना कि थोड़ा सा घर से बाहर भी निकला करें, 2 से 3 दिन तक आप घर में नहीं रहे, उससे ज़्यादा 2-3 दिन हो गया चलिए ठीक है, लेकिन थोड़ा देर के लिए भी, चाहे बगल के मार्केट में कुछ भी लेना नहीं है, बस इसी तरह हल्का फुल्का सा वेजिटेबल या फल के शॉपिंग के लिए चली जाए, किसी से मिलने चले जाए, या फिर कहीं कुछ आया है मार्केट में वो चली जाए, थोड़ा सा कोई रिश्तेदार से मिलने 1-2 घंटा के लिए भी टाइम निकाल के बाहर जाने से ना अचानक से आपका मूड बहुत जो है ना फ्रेश हो जाता है। तो कोशिश किया करें हर 2-3 दिन पे थोड़ा थोड़ा कहीं बाहर घूमें, निकले, लोगों से मिले, अपना कांटेक्ट बढ़ाएं, और तो इससे भी ना आपको अच्छा लगेगा और बहुत मूड फ्रेश रहेगा। असल में है ना, होम मेकर की जो है थकान है, वो जो है नींद की कमी का, काम का बहुत ज़्यादा बढ़ना और मोटिवेशन की कमी होती है, वो असली लेजीनेस नहीं है, क्योंकि वो होम मेकर कोई भी लेजीनेस हो ही नहीं सकती है। वो जैसे मैंने कहा ना कि वो मोटिवेशन की कमी, नींद की कमी, और ये जो है ना बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर से लेजीनेस फील होता है। तो ये सारी छोटी छोटी टिप्स जो बताए ना उसके आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर जो है ना आपका ये लेजीनेस जो है वो चला जाएगा और आप बहुत बेटर फील करेंगी। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।